दूसरा, हमने पहले बात की सूफीज़म की। हम बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में सूफ़ी संतों को तो भगवान दिखाया गया है। अजमेर शरीफ में ये हमारे एक्टर लोग जाते हैं हिंदू, वहाँ जाके अपना माथा टेकते हैं। अजमेर शरीफ की भी जो हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है वो भी कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। और सूफीज़म को हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और आप समझाइए कि किस तरह से उसने इस देश में हिंदुओं को ह्यूमिलिएट किया, कन्वर्ट किया, किस तरह से परेशान किया। देखिए, पहली बात आपने जो बॉलीवुड वाली बात की, तो एक तो एजुकेशन सिस्टम रहा हमें ब्रेन वॉश करने का, दूसरा उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव रहा बॉलीवुड। आपने गाने सुनोगे ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हाँ। और अभी रिसेंटली एक जो आया था भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, ठीक। हाँ। अब मोहम्मद तो आपको बता दिया कि कैसा व्यक्ति था अभी, और इसमें जो चीज़ है, मोहम्मद ने अपने जीवन काल में ही ये एक स्ट्रैटेजी बनाई थी इस्लाम को बढ़ाने के लिए कि जहाँ पे आपका कब्जा हो जाए, जितने मर्द हैं उनको मार दो, उनकी महिलाओं पे कब्जा कर लो, उनके साथ जैसा व्यवहार, दुराचार, यौनाचार करना चाहते हो कर सकते हो। उसके जीवन काल में ही हुआ। मोहम्मद ने स्वयं भी किया, बच्चों को मंडियों में ले जाके बेचा, मोहम्मद ने स्वयं भी बेचा, ठीक। वही आपको आज की डेट में जो ISIS कर रहा है, उन्होंने यजीदी महिलाओं के साथ जो किया वो एग्जैक्टली उसी की रेप्लिका है। अब आइए सूफियों पर। जो सूफियों की ये जो छवि है कि वो कोई बहुत ही साफ सुथरे व्यक्ति थे, वो बॉलीवुड के माध्यम से इन्होंने इस छवि को स्थापित किया है। और इसका एग्जाम्पल आपको ये मोइनुद्दीन चिश्ती से ही मिल रहा था, जो अजमेर वाला था। पहले इन्हीं की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ था कि उसकी 2 पत्नियां थी, जो दूसरी पत्नी थी वो कैसे आई ना, पहली पत्नी की बात बता रहा था कि एक दिन उसे सपने में मोहम्मद दिखाई दिया और मोहम्मद ने बोला कि तू बहुत एक पायस मुसलमान है, लेकिन तू मेरी सुन्नत पे नहीं चल रहा। उसका अर्थ ये था कि शादियां करो, काफिरों की महिलाओं को अपने कब्जे में लो और उनसे बच्चे पैदा करो। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो उस समय का अजमेर का जो मुसलमान कब्जा किया शासक था, उसने हिंदुओं पे हमला किया। एक हिंदू राजा की जो बेटी थी उसे उठा कर लाया था, वो उसने इसे भेंट में दी। इसने उससे निकाह किया, उसका नाम रखा उमैतुल्ला बीबी, और फिर उसके साथ इसने उसे अपने हरम में रखा। उसके बाद दूसरा निकाह किया। तो जो किडनैप की हुई बच्ची के साथ निकाह करता है, उसका मॉरल कैरेक्टर कैसा होगा आप आराम से समझ सकते हैं। दूसरा, उसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री क्या है, ये जो हिस्टोरियंस है वो बताते हैं कि जहाँ पर आज उसकी दरगाह है, वहाँ पर एक देवी का मंदिर था जिसके ऊपर ये दरगाह बनाई गई। और जिस समय इसने अजमेर में जाके अपना वहाँ पर घर बनाना था, तो पहले क्या करता था, इसके लोग जाते थे, गाय उठा के लाते थे, रोज उस गाय को हिंदुओं के सामने काटा जाता था और फिर वो एक दूसरे को उसका मीट खिलाया जाता था। ये आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलेगा कि गाय काटना क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदू नहीं चाहते गाय काटी जाए, इसलिए गाय काटो ताकि उन्हें जितना ज्यादा हो सके उतना नीचा दिखाया जा सके। अगेन ह्यूमिलिएट करना। और फिर वहाँ का जो राजा था, उसे जब ये लगा कि ये सूफी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो उसने बोला आप बताओ आप यहाँ रहना चाहते हो तो कहाँ रहना चाहोगे। तो उसने तब ये जगह बोली कि ये जो जहाँ आज दरगाह है मैं वहाँ रहूँगा। फिर वहाँ स्पेशली गाय ला के वहाँ पे पहले काटी गई और फिर वहाँ पे इसने अपनी दरगाह बनाई। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसा चरित्र था इसका। आपने ये जो अजमेर शरीफ की बात की, उसमें किस तरह से इस्लाम में औरतों को ट्रीट किया जाता है उसके बारे में भी काफ़ी बताया।